वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू की क्लास। आज हम हिंदी का लेसन प्लान देखेंगे जिसमें स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन पर हमने लेसन प्लान तैयार किया गया है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में एक्चुअल में हमें कंक्रीट मटेरियल या लाइव किसी मटेरियल, टीचिंग एड, चार्ट, मॉडल, इन चीज़ों का यूज़ करके हमें लेसन प्लान तैयार करना होता है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि विद्यार्थियों को हमने चार्ट, मॉडल या कंक्रीट मटेरियल के साथ पढ़ाना है ताकि हमारी टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके और बच्चों को जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आसानी से समझ आ सके। जैसे कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में और स्किल ऑफ चाकबोर्ड में वेरियस कंपोनेंट होते हैं, उसी प्रकार स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में भी हमें 7 कंपोनेंट्स पर काम करना होता है और हम देखेंगे किस प्रकार से 7 कंपोनेंट्स पर हमने काम किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो सब में सेम होता है, पर जो हमारा प्रकरण होता है वो चेंज होता है। तो ये जो लेसन प्लान है ये वो 6th क्लास के लिए है और इसका प्रकरण है शब्द। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिगनिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें हमने प्रीवियस नॉलेज को हमारे करंट टॉपिक के साथ कनेक्ट करना होता है और जो स्टेटमेंट देते हैं हम प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके करंट टॉपिक के साथ, उसको हम बिगनिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और इसके आगे है एक्सप्लेनिंग लिंक, जैसे तथा, और, यद्यपि, इसलिए, क्योंकि आदि इन शब्दों का इस्तेमाल करके जब दो सेंटेंस को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम एक्सप्लेनिंग लिंक कहते हैं। ये कनेक्टर की तरह वर्क करता है जो हमारा एक्सप्लेनिंग लिंक होता है दो सेंटेंसेस के बीच। उसके बाद आता है डिफाइन टेक्निकल वर्ड। जब कोई भी टफ वर्ड आएगा तो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। इसको हम मौखिक रूप से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या हम इसको साथ में श्यामपट्ट कार्य में भी उपयोग में ला सकते हैं, श्यामपट्ट पर भी लिख के बता सकते हैं। उसके बाद फिर से आता है हमारा एक्सप्लेनिंग लिंक और एक्सप्लेनिंग लिंक के बाद आया है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग की जो हमने पढ़ाया वो विद्यार्थी से पूछा है। उसके बाद शब्दों के भेद को मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताया है। आप इसको छोटे छोटे फ्लैश कार्ड के माध्यम से भी बता सकते हैं। फ्लैश कार्ड मतलब कि अलग अलग एक एक चीज़ का अलग अलग गत्ते पे हमने चार्ट बनाना। तो देखिए इसके मैंने 4 पार्ट्स किए हैं और उसको मैंने चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी टीचिंग वर्ड को यूज़ करना है और किस प्रकार से उसको यूज़ करना है। इसके बाद है क्वेश्चन फॉलोड बाय करेक्ट आंसर। अगर पीछे का विद्यार्थी ठीक उत्तर देता है तो हम नेक्स्ट विद्यार्थी से उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे। हम नेक्स्ट विद्यार्थी से पूछ सकते हैं या फिर हम उसी विद्यार्थी से अगला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ विजुअल एड। जब हम अपने चार्ट को या फिर फ्लैश कार्ड या फिर अपने मॉडल के माध्यम से पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे यूज़ ऑफ विजुअल एड लिखेंगे। जैसे मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझाते हुए, तो सामने उसको यूज़ ऑफ विजुअल एड के नाम से लिखा हुआ है। उसके बाद है कि जो हमने पूरे 5-7 मिनट में पढ़ाया है उसको हमने 2-4 वाक्यों में कंक्लूड करना है। इसके मेन पॉइंट्स की ये पढ़ाया गया है तो उसको हम कंक्लूजन स्टेटमेंट बोलते हैं। और लास्ट में है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में वही है कि कितनी बार कौन सी जो हमारा कंपोनेंट है वो अक्कर हो रहा है, उसको टैली और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बताना। पर टैली में जो ऊपर डैश लगाए हैं वो डैश नहीं लगते हैं। टैली जो होती है हमारी वो सिंपल लिखी जाती है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि किस प्रकार आसानी से हम एक्सप्लेनिंग स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेलिंग एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे लेसन प्लान हेल्पफुल रहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नई वीडियोज़ मिलती रहें। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कंसर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा इसी प्रकार मेरी वीडियोज़ देखते रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें।